हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंजनास क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, पैट, बीईओ आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हम जल्दी से हमारे चैनल रंजनास क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट, इतिहास का प्रैक्टिस सेट है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौशल नरेश प्रसेनजित का मंत्री नहीं था? यानी प्रसेन जो कौशल का राजा था प्रसेनजित, उसका मंत्री कौन नहीं था ये बताना है। ए बंधुल, बी मृगधर, सी श्रीबुद्ध या डी दीर्घचारायण। तो फ्रेंड्स, ये जो ए बंधुल है ये कौशल नरेश प्रसेनजित का मंत्री नहीं था। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में पूछा गया है। बंधुल कौशल नरेश प्रसेनजित का मंत्री नहीं था। मृगधर, श्रीवृद्ध एवं दीर्घचारायण उसके मंत्री थे। दीर्घचारायण ने षड्यंत्र के द्वारा प्रसेनजित के पुत्र विद्युज को राजा बनाया। प्रसेनजित सहायता के लिए अजातशत्रु के पास गया, किंतु राजगृह के नगर द्वार पर के बाहर ही उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि शीघ्र ही विद्युज की मृत्यु के कारण अजातशत्रु का कौशल पर अधिकार हो गया। अगला प्रश्न है, ग्रीक लेखक मैथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबंध करते हैं? ए बज्जी, बी मत्स, सी चेती या डी शूरसेनोई। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है डी शूरसेनोई। ग्रीक या यूनानी लेखक मैथोरा अर्थात मथुरा को, मथुरा का मतलब किससे है? मथुरा से। तो मथुरा को शूरसेन या शूरसेनोई, शूरसेनोई से कम क्या मतलब है? शूरसेन। और मैथोरा का मतलब है मथुरा से। तो शूरसेन या शूरसेनोई महाजनपद की राजधानी से संबद्ध करते हैं। शूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल में स्थित था। कहाँ पर स्थित था ये शूरसेन महाजनपद? आधुनिक ब्रजमंडल में। अगला प्रश्न है, महिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था? ए वत्स, बी मत्स्य, सी अवंती या डी अस्माक। तो फ्रेंड्स, महिष्मती शहर अवंती जनपद में स्थित था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। महिष्मती शहर दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। वहीं उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अवंती आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर बना था। अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत महासेन था। चंद्रप्रद्योत की पीलिया नामक बीमारी का बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने उपचार किया था। चंद्रप्रद्योत जो था उसको बीमारी हो गई थी पीलिया। उसकी बीमारी का इलाज किसने किया था फ्रेंड्स? बिंबिसार का जो राजवैद्य था जीवक, उसने किया था। बौद्ध पुरोहित महाकच्चायन के प्रभाव से चंद्रप्रद्योत बौद्ध बन गया था बाद में जाकर के। तो महिष्मती शहर का दक्षिणी अवंती की राजधानी है। अवंती के बारे में कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स, ये भी देख लेते हैं कि अवंती का पड़ोसी महाजनपद वत्स था। इस पर भी क्वेश्चन आया है कि अवंती का जो पड़ोसी महाजनपद था वो कौन सा था? वो वत्स था। वत्स के शासक उदयन का साम्राज्य गंगा यमुना के दक्षिण पश्चिम से अवंती की सीमा तक विस्तृत था। कौन था वत्स का शासक? उदयन। और भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि कौशाम्बी जो कि वत्स की राजधानी थी, लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता था। कौशाम्बी को क्या कहते थे? लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता था। वत्स में श्रेष्ठी घोषित द्वारा निर्मित घोषित राम विहार के अवशेष उत्खनन में मिले थे। घोषित राम विहार के अवशेष कहाँ पर मिले थे? वत्स में। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती की उत्तरी राजधानी उज्जैनी व दक्षिणी राजधानी महिष्मती या महेश्वर थी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हमने अवंती के बारे में देख लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है? यानी कुसुमपुर किसका नाम है? ए पाटलिपुत्र, बी पेशावर, सी अलकापुरी या डी कौशाम्बी। तो निम्नलिखित में से पाटलिपुत्र की पहचान कुसुमपुर से की जाती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा।
पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। उदयन ने अपने शासनकाल के दौरान गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। उसने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर ली थी। यानी जो कुसुमपुर के नाम से कौन जाना जाता था, पाटलिपुत्र, और इसकी किसने की थी, उदयन ने के शासनकाल में हुई थी, और इसने अपनी राजधानी भी बनाया था पाटलिपुत्र को राजगृह से स्थानांतरित करके। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन राज्य था? ए काशी, बी अंग, सी कौशल या डी बज्जी। तो फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य का जो पहला शिकार था वो था अंग। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मगध साम्राज्य का पहला शिकार अंग था। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक तथा महान विजेता था। उसने अपने पड़ोसी राज्य अंग पर आक्रमण कर उसे विजित कर लिया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि किसने विजित कर लिया था अंग को, किसने आक्रमण किया था? तो किसने किया था? मगध के जो राजा थे बिंबिसार ने अंग को पर आक्रमण करके उसे विजित कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किस स्थान पर नई राजधानी का निर्माण कराया था? किस स्थान पर करवाया था अपनी नई राजधानी का निर्माण? ए गिरिवर्ज, बी राजगृह, सी चंपा या डी श्रावस्ती। तो फ्रेंड्स, बिंबिसार ने राजगृह में अपनी नई राजधानी का निर्माण करवाया था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और उदयन ने कहाँ पर करवाया था? राजगृह से पाटलिपुत्र में करवाया था राजधानी का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, अपरो परशुराम किसे माना जाता है? ए महानंदी, बी महापद्मनंद, सी घनानंद या डी उदयन। तो फ्रेंड्स, अपरो परशुराम माना जाता है महापद्मनंद को। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मगध का शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। क्या क्या कहा गया है महापद्मनंद को? सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम। अगला क्वेश्चन है कि कीकट क्षेत्र समीकृत किया गया है। ए कौशल से, बी काशी से, सी मगध से या डी चेदी से। तो फ्रेंड्स, कीकट क्षेत्र को मगध से समीकृत किया गया है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कीकट क्षेत्र का उल्लेख वेदों से प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि यह मगध राज्य का आदि क्षेत्र था। कीकट एक जनजाति थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ये मगध क्षेत्र में निवास करते थे। यानी जो कीकट का जो उल्लेख हुआ है, ये क्या थी? जनजाति थी, जो किससे संबद्ध थे? मगध राज्य के। और इसका उल्लेख किसमें है? वेदों में इसका उल्लेख है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद था। ए मस, बी अवंती, सी अश्मक या डी चेदी। तो फ्रेंड्स, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो सबसे दक्षिणी महाजनपद था वो था अश्मक। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी जो है क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूपीजीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में पूछा गया है। सभी जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अश्मक अथवा अस्मक दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहले सूची में ये वो है महाजनपद और दूसरी में उनकी राजधानी दी हुई है। तो पहले में सूरसेन की क्या है? मथुरा। और गांधार की है तक्षशिला। और कौशल की अयोध्या और वैशाली की बज्जी संघ है। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट
आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए का है बी, ए का दूसरा ये सी वाले में है, और बी का पहला ये भी है, और कौशल का तीसरा है अयोध्या, और वैशाली का है बज्जी संघ चौथा, यानी तो हमारा इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैच दी हुई है कि सूरसेन की मथुरा, गांधार की तक्षशिला, कौशल की अयोध्या श्रावस्ती या वैशाली की बज्जी संघ। तो ये यहाँ पर मैच है, आप देख लेना, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। और बुद्ध काल में शूरसेन का राजा अवंती पुत्र था और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। इस नगर का वास्तुकार कौन था? महागोविंद था। और गांधार की राजधानी तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र थी। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल रंजनाज क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।